वेलकम बैक गाइस। लाइक एक हफ्ता हो चुका है, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। मतलब ये आज जो वीडियो है ये हमारी जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी गिटहब जीरो टू मास्टरी प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो है। और उसमें 10 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आई होप सबने देखी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते। लास्ट टाइम हमने क्या है, डिप्लॉयमेंट की थी गिटहब एक्शन के थ्रू हमारी रिएक्ट ऐप की। ठीक है। तो अगर हम रिएक्ट ऐप को गिटहब एक्शन के थ्रू करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। मीनवाइल जब हम वर्सल से ट्राई करेंगे, आज वर्सल गिटहब वर्सल को जो है, वर्सल ऐप हम जब डिप्लॉय करते हैं वर्सल पे हमारी रिएक्ट ऐप को, तो उस पे जो भी चेंजेस होगी, जब भी हम गिटहब पे कोई कुछ हमारा कोड पुश करें, तो वो ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाने चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए ही मैं जस्ट इसको आज बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये लास्ट वीडियो है। अभी तक मुझे लगता है जो नॉर्मल चीज जो मास्टर, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीजें किसी भी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। ठीक है ना। तो जितनी की ये मेन थिंग्स हैं जो आपको आनी ही चाहिए। आप इसको देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो अभी तक 10 वीडियो आ चुकी है, आई होप। और ये लास्ट वीडियो है। वैसे जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उतना रिस्पॉन्स मिला नहीं। बट मीनवाइल मैं कोई पैसे के लिए ये काम नहीं करा, तो इसलिए मुझे बस सिंपल है भी आप सीख सको, तो इसलिए मैं इसको बस बढ़ाते रह रहा हूँ। और जब बारी आएगी, मतलब कुछ करने की, पैसे की बारी, तब मैं आपको बता भी दूंगा। अभी मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है। तो लाइक चलो चलते हैं। यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, गिटअप YML से ही हम एक्शन रिकैप करते हैं। तो मुझे लगता है आपने रिकैप में सब कुछ बता देता हूँ। एक्शंस पे हमने कैसे हमारा एक्शन डिप्लॉय होता है, यहाँ पे हमें डन पूरी प्रोसेसिंग दिखती है। कैसे हम सेटिंग पे जाके पेजेस पे हमने सेटिंग की थी यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट लिंक है। और इसमें बहुत टाइम प्रॉब्लम आती है। अगर मैं आपको अब भी दिखाऊंगा, इसमें थोड़ी सी लिंक में प्रॉब्लम है। ये कुछ डाटा शो नहीं कर रहा, जबकि डाटा वहीं साइट पे है। हम लोग जानते हैं वहां पे डाटा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो आपको रन करके दिखाऊंगा ऐप, तो यहाँ पे सिंपल npm स्टार्ट। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐप को स्टार्ट कर देता हूँ। जब तक ऐप स्टार्ट होती है तो मैं वेट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब हमारी जो रिएक्ट ऐप है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैंने npm स्टार्ट किया, और यहाँ पे सेकंड मैंने क्या किया, इसको npm रन बिल्ड किया। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, मतलब एक बिल्ड फोल्डर बन गया। अब मुझे इसको वर्सल पे डिप्लॉयमेंट करना है। ठीक है। तो उसके लिए स्टेप जो है हमें देखने पड़ेंगे। मैं खुद खुद से जानता हूँ क्या करना है, और आपको वन बाय वन वर्सल डिप्लॉयमेंट। ठीक है। मैं डिप्लॉय डिप्लॉय रिएक्ट ऐप। तो मैं यहाँ पे हाउ टू, ये देखिए पूरा इन्होंने बता रखा है। तो मैं तो बस सिंपल आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ है आपको डॉक्यूमेंटेशन में ही सबसे ज़्यादा मिलेगी। और टू बी ऑनेस्ट, मैं डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। सीधे भी बात, अभी मैं वैसे ही नहीं कहूँगा अभी हाँ भाई मैं बहुत पढ़ता हूँ। मैं ज़्यादा इसको पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है। मैं जितना ज़्यादा हो सके बस इसको, आप इंस्टॉल आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल वर्सल CLI। जो वर्सल CLI है, आपको उसको आपको करना। आप npm यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी करके यहाँ से लगा सकते हैं। वर्सल डॉट वर्जन आप चेक भी कर सकते हो। बहुत ये कमांड्स है। तो आपको सिंपली क्या करना है, npm i -g वर्सल। मैं यहाँ पे करता हूँ npm i -g वर्सल। इससे ये क्या होगा, इससे ये ग्लोबली हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये ग्लोबली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी भी हाँ हमें इसको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या नहीं। तो मीनवाइल जब तक ये इंस्टॉल हो रही है, आई थिंक डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे दिख भी जाएगी। अगर पर ये ग्लोबली इंस्टॉल हो रही है तो इसलिए यहाँ पे शायद ना दिखे, क्योंकि ये एक अकेले इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ तब तक के लिए। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जब आपकी ये इंस्टॉल हो जाता है CLI, तो आपको सिंपल एक वर्चुअल कमांड रन करनी होती है। ठीक है ना। तो आपका क्या है काम, जब ये हो जाए आपको सिंपली एक वर्चुअल कमांड रन करनी होती है। सॉरी, मतलब मेरा ये PC आज कुछ ज़्यादा ही वो कर रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है। तो मीनवाइल क्या है, हम कोड पे चलते हैं। ठीक है। तो कोड पे आ गए। ये इंस्टॉल हो रही है हमारी। जब तक ये इंस्टॉल होती है हम वेट करते हैं। और सीधा इसके इंस्टॉल होने के बाद मैं वापस आता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख पा रहे हो। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल जब मैं इस पे वर्सल लिखूंगा, ठीक है ना, वर्चुअल डिप्लॉयमेंट के लिए सिंपल वर्चुअल लिखता हूँ। तो देखते हैं ये देखिए सेटअप कर रहा है। ठीक है।
तो ये अगर फर्स्ट टाइम है तो ये आपसे पूछेगा भी आपको कहाँ डिप्लॉयमेंट करना, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल अपने किसी भी अकाउंट पे डिप्लॉय कर सकता हूँ अगर मुझे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल इस पे कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मतलब जब भी ये डिप्लॉयमेंट ये पूछ रहा है एग्जिस्टिंग, मैं इसको आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे क्या है, लिंक टू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जो पहले से उससे लिंक करना है, नहीं हमें किसी से लिंक नहीं करना भाई इसको। प्रोजेक्ट का नेम रिएक्ट डिप्लॉयमेंट, बिल्कुल रिएक्ट डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। और डायरेक्टरी जो होगी वो बिल्ड फोल्डर में होगी, ये ऑटोमेटिकली लेता है, आपको सिंपल एंटर प्रेस कर देना। तो अब ये क्या कर रहा है, सेटअप कर रहा है, ठीक है ना। ये एक इतने टाइम की थोड़ी सी ये फाइल अपलोडिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये फाइल अपलोड करेगा। इन केस अगर ये पूछ रहा है कोई सेटिंग मॉडिफाई करनी है, हमें कोई सेटिंग मॉडिफाई नहीं करनी, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो ये होपफुली हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये बोलेगा भाई आप एरर चेक करो। आई होप कोई एरर होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा इतना बड़ा कोई कोड नहीं है जिसको भी आप ये बोले भी हाँ आपका कोड चल नहीं रहा है या ऐसा। तो ऐसा कोई काम नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डॉट वर्सल फोल्डर भी बन चुका है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी जब हमें गिटहब एक्शन के थ्रू इसको क्या कर डिप्लॉय करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा भाई ओपन करना, मैं बोलूँगा बिल्कुल भाई आप ओपन करो। ये मेरा थोड़ा सा ना माउस कुछ अपनी मर्जी ज्यादा कर रहा है, तो इसलिए आज थोड़ा सा बेरी करना है इसको। पता नहीं मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रखा है, तो अपनी मर्जी से कहीं भी निकल रहा है हल्का सा टच करने से। अगर आपको पता है इसको कैसे फिक्स करते हैं तो बताएं। आप पूछोगे ये कैसा मतलब डेवलपर है जो जिसको खुद ही नहीं पता ये कैसे। तो मैं बहुत ट्राई कर चुका, मैंने स्पीड सब कुछ कम करके देख लिया, ये नहीं सही हो रहा। तो अभी देखिए ये यहाँ पे देखिए ये हमारा डिप्लॉयमेंट डेल्टा वर्सल ऐप है। और ये हमने गिटहब डिप्लॉयमेंट पे जो किया था, ये हमारी गिटहब डिप्लॉयमेंट जो हमने दे रखा था इसको नाम, ठीक है। तो जो हमने इससे किया था गिटहब पेजेस से, अगर आप देखोगे यहाँ पे github.io से, तो ये काम नहीं कर रहा था। आपको हमको कोड ही नहीं शो कर रहा है ये, पता नहीं क्यों, बट ये हमें कोड नहीं शो कर रहा। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज को हम वर्सल के थ्रू अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे वर्सल का लिंक है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसके लिए इसका जब भी इस पे हम जाते हैं तो हमें क्या चाहिए, इसका प्रॉपर, यहाँ पे हम आ गए। तो ये हमें तीन चीजें की जरूरत पड़ेगी जब इसको डिप्लॉयमेंट करना है गिटहब एक्शन के थ्रू, ठीक है ना। गिटहब एक्शन के थ्रू हमें अगर इसको डिप्लॉय करना तो हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। जो फर्स्ट सबसे पहली चीज है, हमें तीन तो टोकन जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तीन टोकन जनरेट करने पड़ेंगे, और तीन दो टोकन का तो हमारे पास कोड है, तीसरा हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। वो वर्सल पे बना, उससे पहले मैं करूँगा सिंपल यहाँ सॉरी यहाँ पे बनाऊंगा फाइल। मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे फाइल बनाई वर्सल डॉट वाई एम एल, ठीक है। तो मैंने डॉट वाई एम एल से एक नाम से एक फाइल बना ली, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा ये दूसरा ब्राउजर है उस पर मैं जा रहा हूँ। ये ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मीन वाइल मैं फालतू की जो भी टैब्स है उसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, इस पे बोलते हैं वर्सल डिप्लॉयमेंट, वर्सल गिटहब एक्शन, गिटहब एक्शंस, ठीक है। आप ये सर्च करोगे तो आपको ये बताएगा गिटहब एक्शंस के लिए कैसे आपको सीधा हाउ आई कैन यूज गिटहब। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहां पे, तो यहाँ पे ये आपको बने बनाया वाई एम एल फाइल मिलती है। ये क्या है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है ये। यहाँ पे दो आएंगी, हमें ये सेकंड वाली जो है ना, दो फाइल्स दिख रही हैं, वो थोड़ा सा कर्सर के कारण है। तो दूसरी फाइल हमको क्या करना है, इसको कॉपी करना है हमें। सिंपल कॉपी कर लिया यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। वापस हमारे कोड पे आए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास कोड बना बनाया था, पर आप देखोगे यहाँ पे सीक्रेट कोड्स है हमारे, वर्सल सीक्रेट प्रोजेक्ट आईडी, ऑर्ग आईडी और वर्सल टोकन। ये तीन चीजें हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर ये तीनों चीजें हमें चाहिए तो इसके लिए हमें अलग से टोकन बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से भी बना सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अपने आप मैंने इसको ऐड कर रखा है एज ए कोलैबोरेटर। तो मैं इस पे इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आई थिंक रिएक्ट डिप्लॉयमेंट ये रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हो, ये पूरा मेरे पास डाटा है। पर मैं यहाँ पे सेटिंग करके इसका वर्सल का
प्रोजेक्ट, ओके। तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे इसको सेटिंग, मेरे पास यहाँ पे सेटिंग की ऑप्शन नहीं है, वो मेरे पास ओरिजिनल काउंट में ही है। तो मैं यहाँ से बना लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे पास ऑप्शंस है, तो मैं यहाँ से भी काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मुझे एक सीक्रेट की बनानी है, ठीक है। सीक्रेट की बना के मुझे यहाँ पे पेस्ट करनी है, तो वो कहाँ से बनेगी? सीक्रेट वेरिएबल एक्शंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्शंस पे क्लिक किया। आपको मैं फिर भी बता देता हूँ, आपको क्या है ना, सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाके आपको सिंपल यहाँ पे सीक्रेट्स जो है, सिक्योरिटी में जाके सीक्रेट्स, उस पे एक्शंस, एक्शन पे जाके आपको यहाँ पे ऐड करने हैं न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट, ठीक है। तो जब आप सीक्रेट ऐड करोगे, यहाँ पे सीक्रेट का नेम होगा, सीक्रेट की आईडी होगी, ठीक है। ये सब चीजें आपको चाहिए। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे बी वर्सल टोकन, जो मुझे तीन आईडी चाहिए ना, वर्सल प्रोजेक्ट आईडी, वर्सल टोकन, तो और वर्सल, उससे पहले मैं दो बना देता हूँ। वो है वर्सल, वर्सल प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। एक तो ये है, और ये मुझे कहाँ से मिलेगी? जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने आपको बोला था ना डॉट वर्सल करके हमारे पास एक फोल्डर बन रखा है, ये वाला। तो इस फोल्डर में ये जो हमारी प्रोजेक्ट आईडी ये रही, इस पे मैं क्लिक किया, कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, और मैं वापस अपने यहाँ पे है, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड सीक्रेट, मेरा यहाँ पे ऐड सीक्रेट हो गया। अब एक सीक्रेट बन गया, अब दूसरा सीक्रेट मुझे बनाना है, ठीक है। तीन सीक्रेट बनेंगे जब भी आप वर्सल को गिटहब एक्शन के साथ डिप्लॉय करने वाले हैं। मैं प्रोजेक्ट आईडी लिख रहा हूँ, पर मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हमें चाहिए, आई थिंक मैं इसको क्लिक नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ, वर्सल ओ आर जी आईडी, ऑर्ग आईडी, ठीक है। ये दूसरी ऑर्ग आईडी है, और ये हमारी ऑर्ग आईडी है, जिसको हमें यहाँ से सिंपल कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, एंड वापस आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये हमारा दो आईडीज हो गई। अब हमारा तीसरा जो है मेन, जो हमें खुद से क्रिएट करना है, ये दो दो हमें वर्सल ने दिए थे जब हमने वर्सल पे प्रोडक्शन की थी। अब तीसरा जो है हमें खुद से बनाना पड़ता है, उस वो होता है वर्सल टोकन, ठीक है। वर्सल टोकन, उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे मेरे वर्स बैक, यहाँ पे भी आप आ सकते हो, यहाँ देखो वर्सल असेस टोकन, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वैसे भी अगर आप सीधा यूट्यूब पे जाके, सॉरी, गूगल पे जाके सर्च करोगे, तब भी आपको मिल जाएगा वर्सल टोकन के नाते। यहाँ पे देखिए, हमें टोकन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे टोकन पेज, ये रहा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, अभी क्रिएट करना है हमें टोकन। मेरे पास ऑलरेडी बहुत टोकन हो रखे हैं, तो मुझे टोकन को क्रिएट करना है, ठीक है। तो सिंपल उसके लिए बहुत इजी कर दिया इन्होंने, पहले बहुत कुछ होता था। अ, अब तो मतलब टोकन दे अलाउ एप्स टू होल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं रख देता हूँ रिएक्ट, रिएक्ट, और फुल अकाउंट रख देता हूँ। टोकन कोई भी यूज करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नो एक्सपायरेशन मैं इसकी क्रिएट किया मैंने, ठीक है। तो ये आप देख भी पा रहे हो, मैंने इसको कॉपी किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आपको यूज भी कर लेगा ये अकाउंट, क्योंकि ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। तो मीनवाइल जब तक ये हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, मैं सिंपल वापस अपने यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। वैसे यूज करना नहीं चाहिए कभी किसी का कोड, पर मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास तीनों ये आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारा कोड हमने बना रखा है, ठीक है, ये कोड है, हमें इसको हमें पुश करना है रेपोजिटरी में, सो दैट कि हमारा जो है ये पुश, जब ये कोड पुश हो जाएगा तो हमें इजीली उसको रन करने की ऑप्शन मिल जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गेट, ये गेट बेस थोड़ा गेट ऐड, ठीक है। ये तीन कमांड तो आई थिंक जितने भी, अगर आपने पूरे ध्यान से ये देखे तो आपको ये याद हो जाएंगी। कोई इतनी बड़ी कमांड भी नहीं है, गिट कमिट, ठीक है ना। सेकंड जो कमांड है यहाँ पे, और आप डन भी लिख सकते, कोई भी कमिट दे सकते हो। वैसे तो एक्चुअली क्या होता है, जो आपने काम एक्चुअली किया है उसको ही कमिट देना होता है, पर मैं अभी कुछ भी दे रहा हूँ। तो गेट पुश ओरिजिन, ओरिजिन मेन, ठीक है, ओरिजिन मेन, तो मैंने यहाँ पे किया। अब ये क्या है, कोड पूरा पुश हो जाएगा हमारी रेपोजिटरी में। अब हमें आके रेपोजिटरी में इसको चेक करना भी, हमारा जो कोड है जो हमने पुश किया वो कोड यहाँ पे आया। अभी हमने बस जस्ट डन किया, एक्शन पे कुछ एक्शन हो रहा है,
एक्शन पे देखे तो हम एक गिटहब का एक्शन हो रहा है, एक वर्सल का एक्शन हो रहा है, ठीक है। पर्सनल डिप्लॉयमेंट पे हमें देखना भी ये चीज हमारी जो है ये प्रॉपर से काम कर रही है। हमें सिर्फ इस चीज को चेक करना है, डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन, इस पे कोई एरर आना नहीं चाहिए। अगर कोई एरर होगा तो ये बता देगा, ठीक है। किसी पे भी आप क्लिक करोगे आपको पूरी इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे यहाँ पे ये बता रहा है अभी आपको क्या वार्निंग है क्या नहीं, ठीक है। तो मीन वाले ये शो हो रहा है। तब तक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सर्च भी यहाँ पे देखिए डिप्लॉयमेंट के पूरा रीजन दे रखा है। आपको सिंपल वर्सल पे डिप्लॉय करना बहुत इजी है। ऐप एक तरह का आप अपनी लाइव ऐप को लाइव कर पा रहे हो। कोई भी, जब मैं किसी को भी ये लिंक भेजूंगा तो उसके पास ये लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये डिप्लॉय कर रहा ऑप्टिमाइज बिल्ड, और आई थिंक डिप्लॉय हो जाएगा अगर कोई एरर नहीं आया तो, क्योंकि बिल्ड हो चुका है। और यहाँ पे पोस्ट रन तो कंप्लीट डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन हो चुकी है, ठीक है। अभी इस लिंक पे कुछ भी नया अपडेट नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ नया किया नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ भी आपको नया नहीं दिखने वाला है यहाँ पे। इस पर अगर हम चाहते हैं भी यहाँ पे कुछ नया आए, अब आप बोलोगे भाई पहले तो मैंने ये इसको npm रन करके वर्सल आपके सामने डिप्लॉय किया था स्टार्टिंग में। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको डाउन करता हूँ, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको डाउन करके हाँ, ठीक है, मैंने इसको डाउन कर दिया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं किसी भी फाइल में, जैसे मैं SRC में गया, app.js में गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया H1 में लिख दिया दिस इज लास्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये पहले वहां पे नहीं था। अगर आपको डाउट भी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको जाता हूँ, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है, ये गिटहब डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पे ये हो रहा है, पर यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा लाइव सर्वर चल रहा है और यहाँ पे हमने डिप्लॉय किया, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये चीज नहीं है। अब जब भी मैं कोड को यहाँ पे पुश करूंगा, यहाँ पे कोड को पुश करूंगा अपने क्या बोलते हैं गिटहब में, तो तब ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो कोड है जनरेट करेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग किया, सेटिंग पे मैं क्लिक पेजेस पे गया, यहाँ पे कोड नहीं शो हो रहा, मुझे नहीं पता, मतलब मैं इसको फिक्स नहीं कर पा रहा अभी, अभी के लिए नहीं कर पा रहा, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं मैं अभी देखो ये कोड शो हो रहा है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल ये कोड शो हो रहा है ना। अभी यहाँ पे भी ये कोड नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है वर्सल वाले पे, पर यहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली इसको कोड को मैं पुश कर देता हूँ। मैंने अपना खोला, इसको मैं गेट ऐड गेट कमिट, कमिट में मैंने अपडेट कोड, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाएगा जब मैं इसको वहां पे, अभी ये पुश हो रहा है रीजन मेन पे, ठीक है। रीजन मेन पे जब ये पुश हो रहा है, मैं तब तक आपको क्या करता हूँ, वापस यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे पेजेस पे हम आए, एक्शन पे। अभी एक्शन स्टार्ट हो गया ना, देखो मैंने अभी जो कमिट दिया था वही कमिट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये अपडेट हो रहा है कोड, ठीक है। जब ये कोड अपडेट हो जाएगा तो ये यहाँ पे जब हम रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिकली ये चीज शो, मैं इसको हमारा जो सर्वर है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सर्वर को मैं बंद कर देता हूँ, किसी को ये प्रॉब्लम ना हो भी, हाँ ये कैसे हो गया ये हमें समझ नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे इसको सर्वर को कर दिया बंद, और मैं इस टैब को भी बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या, मैं इस CMD को भी बंद कर रहा हूँ, और हमारा इसको भी मैंने टर्मिनल को पूरे को बंद कर दिया, ठीक है। कोई मेरा सर्वर रन नहीं हो रहा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे सर्वर बंद होगा। अब ये आपको जब ये रिफ्रेश होगा, यहाँ देखिए सर्वर नहीं चल रहा, ठीक है। तो लोकल होस्ट मेरा बंदा, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अभी हमारा डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, मतलब हमने कोड पुश कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी डिप्लॉयमेंट कहाँ तक पहुंची है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट हमारी यहाँ पे चल रही है और ये डन हो चुकी है, डिप्लॉयमेंट डन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको अब रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करूंगा इस जगह पे, कोड भाई कहाँ पे गया मेरा कर्सर, ही नहीं, मुझे थोड़ी दिक्कत दे रहा है। तो ये रहा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये मेरा कोड रिफ्रेश हुआ है और दिस इज लास्ट वीडियो, ठीक है। तो अभी इस पे भी आ गया। अगर मैं यहाँ पे हमारे गिटअप डिप्लॉयमेंट पे भी आऊंगा, और यहाँ पे अगर मैं पेजेस पे जाके
इसको भी खोलूंगा न्यू टैब में। तो ओपन इन न्यू टैब, और अगर आप यहाँ पे देखोगे, अरे आ जाए यार यहाँ पे, मेरा कर्सर भाई मेरे साथ यहाँ पे। अभी ये अपडेट नहीं हो रहा, अभी अपडेट होगा, ठीक है, क्योंकि अभी कोड पुश किया है तो गिटहब पे थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कोड आ चुका है। तो दिस इज इट गाइस, मतलब ये आज की वीडियो गिटहब प्लेलिस्ट की जो है जीरो टू मास्टर लास्ट वीडियो थी। इन फ्यूचर अगर आपको किसी और कंसेप्ट इसी पे कोई और वीडियो चाहिए किसी चीज़ के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब यार, बहुत बहुत कम लोग वीडियो को प्रमोट कर रहे हो। प्लीज़ एक लाइक और शेयर करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। तो प्लीज़ मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और सीखें, प्रैक्टिस करें, और आपको जरूर ये चीज जल्दी ही रिक्वायरमेंट के साथ सीख जाओ, मतलब जल्दी आप इस चीज को सीख जाओगे, ठीक है ना। अभी मैं आज पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो फिर भी बाय बाय, हैव अ गुड डे।